ऐसे शब्द जो अपने साथ अपने जैसा अर्थ लिए हों, यानी समान अर्थ वाले समानार्थक शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में जैसे सिनोनिम्स कहते हैं। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं, उसका उल्टा या अपोजिट मीन्स देते हैं, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द को इंग्लिश में अपोजिट कहा जाता है, अपोजिट। और इसी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, एंटीनॉम्स। अपोजिट्स को हम एंटीनॉम्स भी कहते हैं। शब्द के बाद अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द का मतलब है एक ऐसा शब्द जो एक वाक्य या एक सेंटेंस के लिए एक स्पेशल शब्द ठीक बैठता हो। जैसे खेती करने वाला किसान, खेती करने, जैसे मान लो खेती करने वाला तो किसान हुआ, सिलाई करने वाला तो दर्जी हुआ, कपड़े बुनने वाला तो बुनकर हुआ, जूते पर पॉलिश करने वाला या बनाने वाला तो मोची हुआ। इसी प्रकार लकड़ी का कार्य करने वाला तो बढ़ई हुआ। इसी प्रकार एक टीच करने वाला या पढ़ाने वाला शिक्षक या टीचर हुआ, और जो विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी हुआ। नेक्स्ट तत्सम। तत्सम, तद प्लस सम। सम माने जैसे, तद माने उसी के दैट मीन्स कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। दैट मीन्स कि मान लो संस्कृत में आँख को नेत्र कहा जाता है, जैसे हिंदी में भी नेत्र कहें। इसी प्रकार दरवाजे को द्वार कहा जाता है, आज भी हिंदी में द्वार कहें इसे। वस्त्र, कपड़े को वस्त्र कहा जाता है, हिंदी में इसे वस्त्र कहें। इसके अलावा रात को रात्रि कहा जाता है, तो अभी हिंदी में भी रात्रि कहें। इस प्रकार के शब्दों को तत्सम कहा जाता है, यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते। तद्भव, तद्भव, तद प्लस भव, भव का मतलब हो जाए, तद का मतलब उसी के जैसे, यानी थोड़ा रूप बदल जाए। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना अर्थ या अपना रूप बदल लेते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे नेत्र, नेत्र को हिंदी में अभी नेत्र ना कहे जाए, इसको नेत्र को आँख कहा जाए, तो इसका नेत्र का तद्भव हुआ आँख। इसके अलावा द्वार को अभी द्वार ना कहकर हम इसको दरवाज़ा कहें, तो ये हो गया तद्भव। वस्त्र को वस्त्र ना कह के अभी की जो भाषा है उसमें हम इसे कपड़े कहें, तो ये भी तद्भव हो गया। रात्रि को रात ना कहकर रात कहें, ये भी तद्भव हो गया। तो तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आते आते बदल जाते हैं या अपना रूप बदल लेते हैं तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसी के जैसा देशज। देशज, दे देश प्लस जा, यानी कि हमारे देश के ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति या जिनका जन्म, जिनका विकास देश में ही हुआ है, उन्हें देशज शब्द देशज शब्द कहते हैं या देसी शब्द कहते हैं। ये देसी शब्द जैसे सपोज करो कि लुटिया। लुटिया दैट मीन्स कि एक ऐसा बर्तन जिससे पानी पी जाता है, जो गांव की लैंग्वेज बोला जाता है। इसी टाइप का एक और शब्द है खटिया, ठीक है, या मान लो मोड़ा या बिटिया, तो ये ऐसे शब्द हैं। इसके अलावा एक शब्द और है धोती। तो ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही जिनका विकास हुआ है, जिनका जन्म हमारे देश में ही हुआ है और हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें प्रचलित हो गए हैं या उसमें शामिल होकर उसी में सम्मिश्रित या मिक्स हो गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। उसी प्रकार एक शब्द और है विदेशज। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा के ना होकर कोई दूसरी भाषा के हमारे हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें हम विदेशज कहते हैं। विदेशज यानी विदेश प्लस जा, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति या जन्म विदेश में हुआ है और जो हमारे लैंग्वेज में, हमारी जो हिंदी भाषा उसमें मिक्स या सम्मिलित हो गए हैं, उसे हम विदेशज कहते हैं। विदेशज भी कई टाइप के होते हैं, जैसे यदि अंग्रेजी से आए तो अंग्रेजी के विदेशज हुए, उर्दू से आए तो उर्दू के विदेशज हुए। इसके अलावा पश्तो से आए तो पश्तो के विदेशज हुए। पुर्तगाल से आए तो पुर्तगाली विदेशज हुए। इसी प्रकार अरबी से आए तो अरबी विदेशज हुए। इसके अलावा जापान से आए तो जापानी हुए, जापानी शब्द। और इसी प्रकार चाइना से आए तो चाइनीज़
या चीनी भाषा के शब्द हुए। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जैसे कॉलेज, जो हिंदी में प्रचलित हैं। इसके अलावा चॉकलेट, इसके अलावा और भी शब्द हैं स्कूल, इसके अलावा और भी शब्द हैं प्रेस। तो ऐसे शब्द आदि हैं जो अंग्रेजी लैंग्वेज के हैं और हमारी हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी हिंदी भाषा में इनका इंग्लिश वर्जन ही बोला जाता है या यूज़ किया जाता है। सेकंड, उर्दू के शब्द हैं जैसे मान लो स्वर्ग को जन्नत कहते हैं और जन्नत भी यूज होता है, और नर्क को जहन्नुम कहते हैं, जहन्नुम। इसके अलावा शुभकामनाएं, बधाई देना को मुबारक कहते हैं। तो ये सारे शब्द हैं पश्तो उर्दू लैंग्वेज के हैं। पश्तो एक शब्द है जैसे मटर गश्ती दैट मीन्स कि एक केयरलेस या इंजॉयफुल लाइफ बिताने वाली। मटर गश्ती एक अपनी ही दुनिया में, अपनी ही मस्ती में अपनी लाइफ को जीना, उसे मटर गश्ती कहते हैं। और पुर्तगाली भी ऐसे ही शब्द हैं। अरबी और उर्दू के सेम है या उसी से मिलते जुलते हैं। जापानी शब्द है जैसे रिक्शा। तो रिक्शा एक ऐसा मतलब वाहन जो 3 पहिए का होता है या टैक्सी के जैसा होता है, जैसे रिक्शा। यानी जापान में जापानी शब्द है, ये जापान से आया। चीनी शब्द है जैसे चाय, और शक्कर को चीनी कहते हैं, तो वो वाली चीनी। इसके अलावा लीची, जो हमारे कैसे शब्द हैं, चाइनीज शब्द है। ये हमारे शब्द हुए। और एक शब्द है जैसे योग रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसा शब्दों का जोड़ा या ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, या 2 ऐसे रूढ़ शब्द जो जिनका जॉइंट या मिलन होकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम एक योग अलग होते हैं। या यूँ कहें कि दोनों के दोनों रूट शब्द मिलकर एक नया शब्द यानी एक बड़ा सा शब्द बना लेते हैं, जिसे हम योग रूढ़ कहते हैं या यौगिक, इसका एक और नाम है यौगिक शब्द कहते हैं। किस टाइप से? जैसे सपोज करो एक शब्द है रेल, इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गाड़ी, तो इसका हो गया रेल गाड़ी। इसी के जैसा है एक रिक्शा और एक है बाला, तो इसके जैसा हो जाएगा एक रिक्शे बाला। इसी टाइप का एक दूध है, एक बाला है, तो हो जाएगा दूध बाला। एक है हवाई और एक है जहाज, तो दोनों शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन गया है, जिसे हम कहते हैं हवाई जहाज। फ्रेंड्स, ये हमारे शब्द कंप्लीट हुए। अब इसको हम एक बार को एक रिवाइज करेंगे। शब्द जो हमारे इतने टाइप के हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, योग रूढ़। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द को हम सिनोनिम्स कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि उसी के जैसे अर्थ अर्थ रखने वाले, जैसे विलोम शब्द यानी कि ऐसे अर्थ जो अपने से भिन्न या विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि एक ऐसा सेंटेंस या वाक्य जिसके लिए केवल और केवल एक उसी को डिफाइन करने के लिए, उसी को परिभाषित करने के लिए जो शब्द बनता है, उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तत्सम, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना अर्थ या अपना रूप बदल लेते हैं, तद्भव कहलाते हैं।